When he coughing blood in front of his cold professor husband, but he hide it because he doesn't. तो पार्ट 11 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक बैडली क्राई करते हुए कॉलेज के कॉरिडोर से भाग रहा था। तभी अचानक फिर से आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। जंगकुक तुरंत अपने स्पॉट पर ही रुक जाता है और कई बार आंखों को ब्लिंक करता है। उसके बाद फिर आइज ओपन करने के बाद भी जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, जंगकुक घबरा जाता है। जंगकुक चलने के लिए हैंड रेज कर दीवार को ढूंढने लगता है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद फाइनली उसे दीवार मिल जाता है। जंगकुक डीपली इनहेल करने लगता है और दीवार के सहारे चलकर एटलीस्ट क्लासरूम तक जाने की कोशिश करता है, क्योंकि क्लासरूम में जिमिन और जेहोप उसका इंतज़ार कर रहा है। जंगकुक उनसे मदद ले सकता है, लेकिन जैसे ही उसने चलने की कोशिश की, उसे बुरी तरह से चक्कर आने लगता है। जंगकुक अपने आप से कहता है, ये मेरे साथ अचानक क्या हो रहा है? मुझे फिर से चक्कर क्यों आ रहा है और आंखों के सामने बार बार अंधेरा क्यों छा रहा है? जंगकुक चिल्लाना चाहता था ताकि कोई उसकी आवाज़ सुनकर उसका मदद कर सके, लेकिन अचानक सिर में भयानक पेन स्टार्ट हो जाता है। जंगकुक एक हाथ से सिर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल में वो अनकॉन्शियस होकर फ्लोर पर गिर जाता है। तयंग कहता है, मिस जेनी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? अब डोर पकड़कर क्यों खड़ी हो गई? हट जाए मेरे सामने से, और आपने ऐसी हरकतें क्यों की? जेनी कहती है, वो एक्चुअली प्रोफेसर किम, मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं किसी को भी आपके आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई रियली लाइक यू प्रोफेसर किम। तयंग कहता है, लेकिन आई डोंट लाइक यू, और ऐसा कभी नहीं होगा, सो प्लीज़ मूव अवे, और हाँ, डोंट फॉलो मी। आप एक प्रोफेसर हैं, उस हिसाब से मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और कुछ नहीं, हमारे बीच सिर्फ एक रिश्ता हो सकता है, वो भी प्रोफेशनल का। ये कहकर तयंग जेनी के हाथ हटाकर केबिन से बाहर निकल जाता है। जंगकुक को आने में लेट होते देखकर जिमिन और जेहोप उसे चेक करने के लिए क्लासरूम से बाहर आकर जंगकुक को बेहोश होकर ग्राउंड पर पड़े रहते देखकर दोनों उसके तरफ भागना शुरू कर देता है। तब तक क्लासरूम से सभी स्टूडेंट्स बाहर आ जाता है और जंगकुक को जमीन पर पड़ा देखकर कहता है, अरे क्या ये जंगकुक है? देखो देखो, वो वहाँ कोई बेहोश हो गया है। तो कोई और कहती है, चलो चलकर देखते हैं उसे क्या हुआ है, वो इस तरह से बेहोश कैसे हो गई? क्या उसे कोई सिकनेस है? कोई टीचर को बुलाओ। जिमिन और जेहोप उसे उठाकर कॉलेज के मेडिकल रूम में लेकर आता है। जिमिन कहता है, नर्स प्लीज़ चेक कुकी, देखो ना उसे क्या हुआ है, वो अचानक बेहोश क्यों हो गई? जैसे तयंग को जंगकुक के बारे में पता चलता है, जैसे ही उसने जंगकुक के बारे में सुनता है कि वो बेहोश होकर ग्राउंड पर गिर गया है, तयंग के हार्ट बीट एकदम से रुक जाता है। जेहोप और जिमिन बहुत ही ध्यान से जंगकुक को बेड पर लेटाकर पीछे हट जाता है। दोनों ही हेविली ब्रीथ ले रहा था। नर्स जेहोप और जिमिन को बाहर जाकर वेट करने के लिए कहती है। तभी डॉक्टर अंदर आ जाता है। डॉक्टर जंगकुक को चेक करने लगता है। नर्स बाहर आकर कहती है, डोंट वरी, आपके दोस्त ठीक हो जाएंगे। हाफ एन आवर बाद जंगकुक को होश आ जाता है। जंगकुक आहिस्ता आहिस्ता आइज ओपन कर डॉक्टर को देखकर शॉक होता है। डॉक्टर स्माइल करके कहता है, यंग बॉय, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? जंगकुक बानी स्माइल करके कहता है, बेटर। ये कहकर उसने जब अपने फोरहेड पर हाथ रखा, जंगकुक चौंक जाता है। उसके माथे पर बैंडेज लगे हुए थे। डॉक्टर कहता है, तुम अचानक नीचे कैसे गिरे? जंगकुक लिप से पाउट बनाकर कहता है, आई डोंट नो डॉक्टर, मैं अपने क्लास में जा रहा था, अचानक मुझे डिजी फील होता है और सब कुछ डार्क लग रहा था। डॉक्टर कहता है, इट्स ओके, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, इससे तुम्हें और बेटर फील होगा, ठीक है? जंगकुक डॉक्टर के बात पर नोट करने के बाद लेट जाता है। बेड पर लेटते ही उसे नींद आ जाती है। 2 घंटे के बाद
जंगकुक स्लोली स्लोली अपने बॉडी को स्ट्रेच करने लगता है। जंगकुक आंखें खोलकर कहता है, बहुत अच्छी नींद आई है मुझे। तभी कोई कहता है, हाँ क्यों नहीं, हम सबके नींद उड़ाकर तुम्हें तो अच्छी नींद आना ही था। अचानक बोलने की आवाज़ सुनकर जंगकुक के बॉडी फ्लिंच हो जाता है। तयंग कमरे के बाहर खड़े होकर जिमिन और जंगकुक के कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। जिमिन कहता है, कुकी तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो मैन? मैंने कितने बार कहा है तुमसे ठीक से खाना खाया करो, लेकिन तुम हमेशा खाना स्किप कर देते हो। देखो आज क्या हो गया है। अगर मैं और जेहोप वह टाइम पर नहीं पहुंचते तो क्या होता तुम्हारे साथ? जंगकुक को जिमिन के वर्ड सुनाई नहीं दे रहा था। उसके आंखें कमरे की चारों ओर और दरवाजे पर सिर्फ तयंग को ही ढूंढ रहा था। जंगकुक उदास हो जाता है, मतलब उनको मेरी कोई फिक्र नहीं है। अगर होता तो अब वो मुझे ऐसी हालत में छोड़कर काम पर फोकस नहीं कर पाता। जब कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? चलो हम तुम्हें घर ड्रॉप कर देते हैं। जंगकुक कहता है, नहीं मैं अकेला चला जाऊंगा। तुम दोनों मेरे लिए परेशान मत हो। जिनको होना चाहिए उनको मेरी कोई फिक्र नहीं है, तो मैं जीकर क्या करूँगा? जिमिन कहता है, एक खींच कर मारूंगा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ऐसा सोचना भी मत। जंगकुक कहता है, क्या उनको मेरे बारे में पता है? जेब कहता है, इनफैक्ट मैंने प्रोफेसर किम को यहाँ आते हुए देखा भी है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए। जंगकुक कहता है, यहाँ होते तो दिखाई देता, वो कोई जिन नहीं है जो गायब हो जाएगा। तुम दोनों मुझे खुश करने के लिए झूठ मत बोलो। मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो, वहाँ से मैं खुद चला जाऊँगा। एक कहकर जंगकुक रोने लगता है। जिमिन कहता है, कुकी वाई आर यू क्राइंग? कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? जंगकुक कहता है, मिस्टर प्रोफेसर, लव, मिस जेनी और मैंने देखा वो दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा रहे हैं। मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहता। प्लीज़ मुझे अपने घर ड्रॉप कर देना। कॉलेज ख़त्म होने के बाद जिमिन और जेहोप उसे जियोन हाउस छोड़कर अपने अपने घर चला जाता है। जंगकुक घर आने के बाद मोबाइल ऑफ कर देता है ताकि तयंग उसे कॉल ना कर सके, उस तक ना पहुंच सके। एज़ यूजुअल तय वर्क फिनिश कर जब मेंशन वापस आता है, घर में इतनी शांति देखकर उसे थोड़ा डाउट होता है। तंग ऊपर कमरे में आकर देखता है, जंगकुक कहीं नहीं है। तंग सब जगह उसे ढूंढने के बाद मोबाइल निकालकर जंगकुक को कॉल करता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। तयंग को अब टेंशन होने लगता है, वो कहाँ जा सकता है? ते धीरे से कहता है। तंग शुगा को कॉल करता है। हेलो शुगा, यूंगी कहता है। तयंग कहता है, क्या तुम जिमिन को कॉल करके उससे पूछ सकते हो कि जंगकुक कहाँ है? क्या वो उसके घर है? यूंगी कहता है, क्यों, क्या जिमिन घर पर जंगकुक घर पर नहीं है? और क्या वो जाने से पहले तुझे नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है? तयंग कहता है, मे बी वो मुझसे नाराज़ है, उसे कुछ गलत फहमी हो गई है मिस जेनी और मुझे लेकर। यूंगी कहता है, तो तुमने उससे बात करके गलत फहमी दूर करने की कोशिश नहीं की? तयंग कहता है, मैं नहीं चाहता उसके मन में हमारे रिश्ते को लेकर कोई उम्मीद जागे। तुम्हें पता है मैं ये नहीं कर सकता। उसे चाहे जो कुछ भी लगे, इससे मुझे क्या? मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है जो मैं इसे क्लियर करूँ उसके साथ। यूंगी कहता है, ते अगर ऐसी बात है तो अब क्यों तुम उसके लिए परेशान हो रही हो और मुझे कॉल करके उसके बारे में पूछ रही हो और मुझे पता करने के लिए कह रहे हो? अगर कोई फीलिंग्स नहीं है तो ते वो अब नहीं है जिसकी तुम हमेशा बात करती रहती हो, लेकिन जंगकुक है, उसकी भी फीलिंग्स है। और अगर तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो क्या करोगे ये जानकर कि वो इस वक्त कहाँ है? ये कहकर यूंगी कॉल कट कर देता है। तयंग कुछ बोल ही नहीं रहा था और खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करने से डरता है, लेकिन उसके दिल में भी जंगकुक के लिए फीलिंग्स है। तयंग आखिरकार अपने इन लॉस के घर कॉल करता है। हेलो मॉम, हाँ मैं ठीक हूँ, क्या जंगकुक वहाँ है? मिसेस जियोन कहती हैं,
हाँ, वो दोपहर को कॉलेज से सीधा यहाँ आ गया था। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो आज यहाँ आने वाला है? तैयंग कहता है, नहीं, एक्चुअली उसकी गलती नहीं है, मैं वर्क में बिजी था, मैं भी इसलिए उसे बताने का मौका नहीं मिला है। वो आपके पास है। मिसेस जियोन कहती हैं, वो तो अपने कमरे में सो रहा है, रुको मैं बुलाती हूँ। तैयंग कहता है, नहीं, इट्स ओके, उसे आराम करने दो। ये कहकर ते कॉल कट कर देता है। रात को डिनर के बाद जंगकुक कमरे में जा ही रहा था, तभी मिसेस जियोन कहती है, तुम अपने पति को बिना बताए यहाँ क्यों आ गए? उसने कॉल किया था, परेशान है तुम्हारे लिए। जंगकुक कहता है, क्या? मिस्टर प्रोफेसर ने कॉल किया था, लेकिन कब? मॉम, मैं अभी जा रहा हूँ। मिस्टर जियोन कहता है, अभी बाहर अंधेरा हो गया है, कल सुबह चले जाना। जंगकुक कहता है, डैड, मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं जा सकता। मैं जा रहा हूँ, बाय। तंग स्टडी रूम में बैठकर काम कर रहा था, हमेशा की तरह। जंगकुक को घर पहुंचने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। जंगकुक घर के अंदर आकर सीधा बेडरूम में आ जाता है। कमरे में तेई नहीं है। जंगकुक चलकर स्टडी रूम में आ जाता है। जैसे ही जंगकुक स्टडी रूम के अंदर एंटर किया, तैयंग को देखते ही उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाता है। जंगकुक देखता है, तैयंग स्टडी टेबल के ऊपर ही सिर रखकर सो रहा है। जंगकुक धीरे धीरे टेबल के पास आकर सारे पेपर्स को कलेक्ट कर अच्छे से अरेंज करके रख देता है और बेडरूम से एक ब्लैंकेट लेकर तैयंग को अच्छे से कवर कर देता है। फिर धीरे से कहता है, तैयंग, अगर तुम्हें कोल्ड हो गया तो तुम मुझे छोटी छोटी गलती के लिए भाषण कैसे दोगे? हाँ। जंगकुक कुर्सी खींचकर तैयंग के बगल में आकर बैठ जाता है और उसके स्लीपिंग फेस को बिना पलके झपकाए देखने लगता है। तैयंग के हेयर्स उसके हैंडसम फेस को कवर कर रहे थे। जंगकुक इसे उंगली से चेहरे के ऊपर से हटाते हुए कहता है, आज तुम बहुत ही ज़्यादा थक गए होंगे ना, प्लीज़ इतना कम मत करो हबी, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वो धीरे बोल रहा था ताकि तैयंग को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तैयंग वो थोड़ी देर रुकता है, उसके बाद फिर कहता है, योर आइज सो प्रिटी, योर स्माइल सो चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल, आई लव यू तेई, आई लव यू। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज, आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो चुके हो। क्या समझते हो वीडियो बनाना, स्टोरी राइटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है? तो मेरे लिए एक स्टोरी लिखकर मुझे सेंड कर देना, ठीक है? आप लोग जो लाइक नहीं करते हो ना, ये बहुत ही बड़ी गंदी बात है, बहुत गंदी बात है, ठीक है? तो प्लीज़ बिना लाइक के वीडियो वॉच मत करना। और हाँ, जो लोग बिना सब्सक्राइब किए चैनल को देख रहे हैं, आई मीन वीडियो को वॉच कर रहे हो ना, आप लोग तो क्या कहो, बहुत ज़्यादा बेशरम हो यार। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, इतने सालों से चैनल पर हो लेकिन अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया। क्यों, आप लोगों को शर्म नहीं आती? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? मैं मजाक कर रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।